नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर की बात करने वाले हैं जो आपको एंट्री करने में आसानी से सिग्नल बता देता हो, और जो एग्ज़िट करना होगा वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार आप अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर सकते हैं। और एंट्री तो इंडिकेटर बता ही देता है। इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। ये जो इंडिकेटर है बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हमारे मीटर को सीखने के पहले सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर लगा लेंगे। ये इंडिकेटर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा, इसको पहले लगा लेंगे। उसके बाद इसका एंट्री क्राइटेरिया को समझेंगे। उसके बाद किस किस जगह पे हम लोग एंट्री को अवॉइड करेंगे वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर को लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे ये टेक्निकल है, यहाँ पे सर्च करेंगे SBS एल्गो। ये जो SBS एल्गो के नाम पे आएगा इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्लिक कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो सेटिंग्स होगी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी इसकी सेटिंग्स है वो एज़ यूजुअल रहे। इतनी ही अच्छी है कि इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सेटिंग में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इंडिकेटर को कैसे लगाएंगे, और दूसरे पॉइंट में हम लोग एंट्री क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो जब भी एंट्री करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग स्पॉट चार्ट जैसे कि यहाँ पे स्पॉट चार्ट हमारा निफ्टी बैंक हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं इस इंडिकेटर को। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी बैंक है हमारा, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट को देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर ट्रेड लेना है तो हम लोग जो ये जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बाई का सिग्नल, यहाँ पे बाई रिटर्न में लिखा हुआ है। तो इसी पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा जब भी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसी पे मतलब बाई पे और सेल जो लिखा होगा, और इसके अलावा कोई भी ये इंडिकेशन दे तो हम लोग उसके बारे में आगे बताएंगे कि अवॉइड करना है कि उसको कैसे हम लोग माइंड में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एंट्री क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस आता हो तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा वो 20% बताए थे ना कि 80% एक्यूरेसी, तो 20% में आ जाता है ये। अभी जैसे कि इसका यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, जैसे कि यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ पे जैसे ये सिग्नल मिलेगा हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। इसी के अगले कैंडल या तो इसी पे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल, और सॉरी लॉन्ग पोजीशन लेना था हम लोग को। लॉन्ग पोजीशन ये रहा हमारा। अब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट तो कर लेंगे, जैसे कि इसने इंडिकेटर ने तो इंडिकेशन दे दिया कि हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब पॉइंट होता है क्या कि हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या रखेंगे। रिस्क तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 3 महीने में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि 10 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट नहीं, 30 पॉइंट भी नहीं, 40 to 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है स्पॉट प्राइस पे वो ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इतना क्या बोलते हैं, हमारा कितना देखिए यहाँ पे 80 पॉइंट, ये 50 हम लोग 50 मान लेते हैं, ठीक है। 50 पॉइंट ही रखेंगे हम लोग स्टॉप लॉस को, और जो टारगेट रहेगा हमारा 1:2 को या 1:3 को ही ज़्यादातर हम लोग कवर करेंगे। 150 पॉइंट 140 पॉइंट ऐसा कवर करेंगे। और देखिए जैसे कि इस जी रहेगा बाइंग में, ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा कि 40 to 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे उसके अगेंस्ट में हम लोग 100 पॉइंट से ऊपर ही, मतलब 1:2 से ऊपर ही के टारगेट को हम लोग सेट करके रखेंगे। जैसे अभी जैसे कि ये हमारा एक बाई सिग्नल था। अब देख लेते हैं ये एंट्री को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे ये हम अगले पॉइंट में बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। पहला में तो जो इंडिकेटर लगाना, दूसरे में एंट्री क्राइटेरिया, और अवॉइड जो करने का रहेगा वो उसमें बताएंगे, ठीक है।
ये कितने पॉइंट का कैंडल है एक बार देख लेते हैं। ये तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, तो इसको अवॉइड करेंगे। अब यहाँ भी अवॉइड करेंगे थोड़ा फास्ट। ये यहाँ पे हमारा एक सेल साइड का सिग्नल मिला है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिला, यहाँ पे तुरंत हम लोग इसके अगली कैंडल पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर, जैसे कि दिखाता हूँ अगर मैं एग्जीक्यूट करता तो। वैसे शायद इस पर मैंने ट्रेड नहीं किया था, इस समय शायद इस दिन मैं बाहर था। जैसे कि अगली कैंडल, ये रहा अगली कैंडल यहाँ पे, और स्टॉप लॉस 40 to 50 पॉइंट, 40 to 50 पॉइंट। देखिए यहाँ पे 1:3 का रिसेंट रिवॉर्ड, यहाँ पे भी सेम था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन के लिए बस इतना काफ़ी हम लोग को जान लेना। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हमारा रहता, अगली कैंडल यहाँ पे ये हम लोग 50 पॉइंट्स, 50, 60 से कुछ पॉइंट रखते हैं, और जो हमारा टारगेट रहता है 1:2, यहाँ पे 2 से ऊपर मिल रहा है तो हम लोग इस जगह पे बुक कर लेते हैं। तो देखिए एंट्री मॉड्यूल हो गया हमारा। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस किस पॉइंट पर हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सबसे पहला तो जब ऐसा सिग्नल मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जिसमें ये रेड एरो दिख रहा है आपको, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना सेल आया ना बाई का सिग्नल है। वैसे तो यहाँ सेल का सिग्नल होना चाहिए था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कोई मतलब ये क्या होता है, वीक सिग्नल होता है, और ये क्या होता है मतलब हाई एक्यूरेसी वाला सिग्नल देता है, तभी हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट में हम लोग जब भी ये एरो दिखेगा जिसमें कुछ ना लिखा हो और ये सेल का सिग्नल दे तब अवॉइड करेंगे। और दूसरे पॉइंट में जैसे कि इसी जगह पे हम लोगों को इत्तेफाक से अच्छे पॉइंट पे मिल गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बाई का सिग्नल मिला है, यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला है, और ये जो कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, 47,351 से लेकर ये कितनी बड़ी कैंडल है, मतलब 300 पॉइंट से भी ऊपर की कैंडल है ये। तो इस प्रकार के जब भी बाय सिग्नल मिले, जब भी ये 300 पॉइंट, इतना स्टॉप लॉस को तो हम लोग बियर नहीं कर सकते ना, इसीलिए इस पॉइंट पे हम लोग अवॉइड करेंगे। पहला पॉइंट में ये हमारा जो था वेक सिग्नल दे, और दूसरे में जब भी इंडिकेशन दे बाय या सेल करे, जब भी उसका जो इंडिकेशन कैंडल हो सब बहुत बड़ा हो तो हम लोग अवॉइड करेंगे। तो यही हमारा 2 पॉइंट था जो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को, मतलब इस इंडिकेटर को फॉलो करते वक्त अवॉइड करेंगे। और इसकी एक्यूरेसी बता रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। मैं ये इसको 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये, जैसे यहाँ पे कुछ जगह पे स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है सो, लेकिन ये काम करती है। ठीक है, जैसे कि मैं तो यहाँ बैंक निफ्टी में दिखा दिया, अभी थोड़ा सा एक झलक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यही तो हमारा सिग्नल मिला है। देखिए यहाँ पे मिला है, यहाँ पे सिग्नल मिला है, यहाँ पे सिग्नल मिला है, ये दोनों अभी तक सही गया है। उसके बाद आगे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला था, लेकिन ये एक और बात होती है कि जब भी ये 3-3:15 बजे के बाद सिग्नल मिले तो उसको अवॉइड ही कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसको मतलब जो अगर ट्रेड ले भी लेते तो इसको कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। ये भले एक दिन प्रॉफिट दे दिया, लेकिन अगले दिन प्रॉफिट नहीं दे पाएगा ये। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे कि ये तो वीक सिग्नल था, फिर भी लेकिन काम किया, लेकिन हम लोग इस स्ट्रैटेजी को तो अवॉइड कर रहे हैं, इस सिग्नल को तो अवॉइड कर रहे हैं। आगे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए आज देख लीजिए, आज है 30 मई, और देखिए इसने सिग्नल दिया था, कितने अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से। तो ये था हमारा, यह एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको सच में बता रहा हूँ कि ये प्रॉफिटेबल ही बना के छोड़ेगा। अभी तक ज़्यादा किसी को नहीं पता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, और जैसे जैसे ये लोगों तक पहुँचता जाएगा वो थोड़ी जो मतलब एक्यूरेसी है थोड़ी कम हो जाएगी। आइकन दबा दीजिएगा।